ऋतिक एक साधारण कॉलेज छात्र था जिसका जीवन एक ही दिनचर्या में बीत रहा था। एक दिन उसे अचानक एक अज्ञात नंबर से संदेश मिला। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ऋतिक चौंक गया। वह सोचने लगा कि यह संदेश किसने भेजा होगा। उसने नंबर पर कॉल किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अगले दिन ऋतिक को वही नंबर से एक और संदेश मिला। कल लाइब्रेरी में नीली किताब के पास मिलो। ऋतिक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उत्सुक और थोड़ी घबराहट के साथ अगले दिन लाइब्रेरी गया और नीली किताब के पास खड़ा हो गया। कुछ मिनटों के बाद एक लड़की वहां आई। वह सुंदर और रहस्यमयी थी। उसने कहा, मैं सिया हूं। सिया ने बताया कि वह ऋतिक के कॉलेज में ही पढ़ती है, लेकिन वह किसी कारणवश छिपकर रहना चाहती है। उसने ऋतिक से कहा कि वह कुछ समय के लिए उसके दोस्त बने, बिना उसके बारे में ज्यादा सवाल पूछे। ऋतिक इस रहस्यमयी स्थिति को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने सिया की बात मान ली। ऋतिक और सिया के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। वे अक्सर छुप छुप कर मिलते और बातें करते, लेकिन हर मुलाकात में सिया कुछ ऐसा कहती या करती जिससे ऋतिक के मन में और भी सवाल उठते। एक दिन सिया ने ऋतिक को एक पुरानी फोटो दिखाई जिसमें ऋतिक का चेहरा किसी पुराने महल के पास दिखाई दे रहा था। ऋतिक को यह समझ नहीं आया कि वह फोटो कब की है। एक रात ऋतिक को फिर से वही नंबर से संदेश मिला। तुम्हारे पास बहुत कम समय है। सच जानने के लिए कल शाम पुराने महल में आओ। ऋतिक ने तय किया कि वह इस बार सिया से सच जानकर ही रहेगा। अगले दिन वह पुराने महल पहुंचा। महल में सिया पहले से ही मौजूद थी। उसने ऋतिक को बताया कि वह एक पुरानी रॉयल फैमिली की आखिरी वारिस है और उसके दुश्मन उसे मारना चाहते हैं। ऋतिक को भी उसी महल से संबंध है और वही उसका सच्चा रक्षक है। ऋतिक को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सिया ने उसे कुछ पुरानी डायरी और दस्तावेज दिखाए जिसमें ऋतिक का नाम लिखा था। सिया ने ऋतिक को बताया कि उसकी जान को खतरा है और वह उसके साथ सुरक्षित स्थान पर जाना चाहती है। तभी अचानक कुछ नकाबपोश लोग महल में घुस आए। ऋतिक और सिया ने मिलकर उन पर काबू पाया और वहां से भाग निकले। ऋतिक और सिया ने मिलकर नई जिंदगी शुरू की। अब वे न केवल एक दूसरे से प्रेम करते थे, बल्कि एक दूसरे के रक्षक भी थे। उनके जीवन में हर दिन एक नया रोमांच और रहस्य था, और यही उनके प्रेम को और मजबूत बनाता था।